ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री रामकृष्ण देव, उनका कथामृत चैप्टर का नाम है केशव सेन के साथ में नौका विहार, श्री रामकृष्ण देव का नौका विहार, आनंद और कथोपकथन अर्थात की वार्तालाप। षष्ठ परिच्छेद चल रहा है। डेट है 1882 27 अक्टूबर। कल हमने देखा कि किस तरह से ठाकुर एक के बाद एक अपने जितने भी, यूजुअली ऐसा होता है कि हम जब धर्म करने को जाते हैं या तो फिर आध्यात्मिक होने का प्रारंभ करते हैं तो हम लोग फिर बड़ा ही एक चौकन्ने हो जाते हैं कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या स्पर्श करना है, क्या नहीं, क्या आचार होना चाहिए, क्या विचार होना चाहिए, किस तरह से साधना करनी है। ये जो अपने शास्त्र में जितने भी नियम प्रदर्शित किए हुए हैं उन सबको फॉलो करने का प्रयास करते हैं। और फिर ये जो जैसे कि यम है और नियम है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तप, शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये जो 10 यम नियम है, या तो फिर ये अधिकारी के जो लक्षण है वेदांत में जो बताए गए हैं, तो साधन चतुष्टय जिसको कहते हैं, तो ये सब हम कॉन्शियसली करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि क्या होगा कि आध्यात्मिक जीवन अपना सरल हो। हजारों हजारों सालों से अपने ऋषि मुनि जो त्याग, तपस्या और साधना करते आ रहे हैं, उन्होंने जो ट्रायल एंड एरर ऐसा करके जो भी आध्यात्मिक सत्य खोज निकाले हैं, उन्होंने बड़े ही सुंदर रूप से, सुचारू रूप से हमारे लिए उपनिषद और उसके बाद के जो धार्मिक ग्रंथ है अपने हिंदू धर्म के, जैसे कि पुराण है, जैसे कि प्रकरण ग्रंथ है, जैसे कि सूत्र साहित्य है, उन सब में ये लिपिबद्ध करके गए हैं, जिसका पाठ करके हमको अपने आध्यात्मिक जीवन को गठित करने का एक सुंदर मौका मिले, एक सहज सरल रास्ता अपना हो जाए। पहले से ही यदि हमको कह दिया जाए कि हाँ, एथिक्स और मोरालिटी के रास्ते पे चलना है, अदरवाइज आप जितना भी जप करें, रात रात भर जग करके आप स्मशान में जाकर के जप करें, किंतु फिर भी जब तक आपका ये सत्य निष्ठा है, या तो फिर ब्रह्मचर्य पालन है, या तो फिर ईश्वर के प्रति एक शरणागति है। शरणागति का अर्थ है कि अपना जो अहंकार है, अहंकार को निर्मूल करके ईश्वर को उसको समर्पित कर देना। ये यदि हम में नहीं होगा तो पूरी रात भर जप ध्यान करने का हमको ज़्यादा कोई फल नहीं मिलेगा। जैसे कि ठाकुर ने वो उदाहरण दिया था, एक घटी है, एक घट है, उसमें एक छेद है। अभी आप उसमें आप पानी डालते ही जाइए, डालते ही जाइए, देखेंगे कि वो छेद में से पानी निकल करके बह जाएगा, ऊपर में से पानी डालने का कोई अर्थ नहीं। तो वैसे ही ये एथिक्स और मोरालिटी आध्यात्मिक जीवन के वो फाउंडेशन है, आध्यात्मिक जीवन के स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ये एथिक्स और मोरालिटी, यम और नियम, ये साधन चतुष्टय, इसी किले में रह करके ही आध्यात्मिकता जीवित रहती है। इसके बाद में यदि किंतु आप ये कहे कि नहीं, मैं साधु हूँ, या मैं साधक हूँ, या मैं एक बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो फिर मुझे सत्य निष्ठा आवश्यक नहीं है, मैं जो चाहे वो कहूँ, सत्य कहूँ कि असत्य कहूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ईश्वर का शरणागत हूँ, तो ऐसा करके नहीं चलेगा। ईश्वर के शरणागत हो ना कि नहीं हो, सत्य पालन तो आपको करना ही पड़ेगा। किंतु देखिए ठाकुर किस तरह का एक उदाहरण देते हैं। जब एक पौधा छोटा होता है, अपने गार्डन में एक छोटा सा पौधा आप लगाएंगे, जैसे कि मान लीजिए आम का पेड़ लगाते हैं, तो आप नर्सरी में से वो छोटा सा एक पौधा आता है आम का, वो लेके आए, 1 फुट न 2 फुट इस तरह की साइज का नर्सरी में मिल जाता है। आप उसको गार्डनर को जाके पूछेंगे कि अच्छी किस्म की आम, वो हाफूस है ना, कि वो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी है ना, तो उसमें से अच्छी किस्म की आम का पौधा कौन सा है, तो वो छोटा सा पौधा आपको वो प्लास्टिक का वो जो ये होता है ना, प्लास्टिक का बैग, उसमें वो मिट्टी डाली है और उसमें ये वो पौधा उगाया है इसको, तो वो लेके आएंगे, प्लास्टिक का बैग फाड़ के
फिर वो जो पौधा है मिट्टी सहित आप जमीन में गाड़ देंगे। किंतु साथ साथ में ही क्या ये फिक्र करनी होगी आसपास के जितने पशु पक्षी है वो उसमें आकर के उसमें मुंह न मारे, उसके लिए आपको एक उसके आसपास में एक बैरियर बना देना होगा, लकड़ी का हो न कि मेटल का हो, उसको एक प्रोटेक्शन में रखना होगा। किंतु ठाकुर कहते हैं जब यही आम का पेड़ बड़ा हो जाए तो आप इस पेड़ के साथ में चेन से एक हाथी को भी बांध दे तो वो हाथी भी पौधे को, ये आम के पेड़ को गिरा नहीं पाएगा। हालांकि किसी किसी हाथी में वो ताकत होती है कि वो जोर से वो मारेंगे तो पेड़ गिर भी जा सकता है, किंतु ये एक मेटाफोर है, एक उपमा है। छोटे पौधे को आपको रक्षण में रखना होगा। पौधा जब किंतु परिपक्व हो जाता है, उसका फूल साइज पे आ जाता है, उसके बाद में उसको किसी तरह के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी देखिए कि ठाकुर आध्यात्मिक मैच्योरिटी के उस लेवल पे पहुंच गए थे कि उन्होंने माँ के सामने जाकर के कहा ये लो तुम्हारा धर्म और ये लो तुम्हारा अधर्म, मुझे शुद्धा भक्ति दाओ। अभी ये कहने ठाकुर ये कह क्यों सके, क्योंकि वो आध्यात्मिक साधना में परिपूर्ण हो गए थे। आध्यात्मिक जीवन में जो प्राप्तव्य है वो उन्होंने प्राप्त कर लिया था। वो प्राप्त करने के बाद में अभी ठाकुर संपूर्ण रूप से माँ के ऊपर में निर्भरशील हो गए थे। माँ है वो विश्वास इतना दृढ़ है कि माँ कभी भी उनके पैरों को गलत दिशा में नहीं ले जाएगी। उनको खुद को सोच करके अभी ये मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, इसका भविष्य का परिणाम क्या आएगा। और आजकल तो हम ये कर्म के लेखा जोखा इतना सोचते नहीं है। पहले के जमाने में सिर्फ साधक ही नहीं, आम आदमी भी इतना सोचता था कि ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ इसका क्या फल मिलेगा, पॉजिटिव बैलेंस वो बढ़ाएगा न कि नेगेटिव बैलेंस बढ़ाएगा, वो क्या करेगा। तो ठाकुर को किंतु पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने के बाद में ये सोचने की, विचारने की जरूरत नहीं है कि मैं ये सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। संपूर्ण रूप से वो ईश्वर के निर्भरशील है। ठाकुर जैसे उदाहरण देते हैं कि एक बच्चा, छोटा बच्चा जब अपने पिताजी की उंगली पकड़ करके वो चल रहा है तो हो सकता है कि उसकी तो ग्रिप जो है छोटे बच्चे की इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो हो सकता है कि फिसल भी जाए कहीं रास्ते में। किंतु पिताजी स्वयं बच्चे का हाथ पकड़ करके चल रहे हैं तो पिताजी की ग्रिप तो बड़ी स्ट्रांग होगी, तो कैसे भी किसी भी कीमत में वो अपने बच्चे को गिरने नहीं देंगे। तो यहाँ पे भी वो हम खुद पिताजी की उंगली पकड़ के चले, अर्थात कि हम ये कॉन्शियसली मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, धर्म के रास्ते पे जा रहा हूँ कि अधर्म के रास्ते पे जा रहा हूँ, मेरे प्रत्येक कर्म का क्या फल होगा, वो सोच करके हम चलते हैं। जब तक हम पिताजी की उंगली पकड़ के चलते हैं तब। किंतु जब पिताजी ही अपनी उंगली पकड़ ले, उसका अर्थ है कि धर्म न अधर्म, शुचि न अशुचि, पाप न पुण्य, ज्ञान न अज्ञान, ये सब हमको अपनी कॉन्शियस लेवल पे सोचने की जरूरत नहीं है। यदि हम निराकारवाद को फॉलो करते हैं, अद्वैतवाद को फॉलो करते हैं, तो हम कहेंगे कि आत्मन के भीतर में प्रकाश ही है, अंधकार नहीं है। अर्थात कि यदि आपने आत्मज्ञान प्राप्त किया है या तो फिर आप आत्मज्ञान में स्थित हो गए हैं, तो फिर ये किसी भी कीमत पे हमने गलती से भी आप गलती नहीं करेंगे। और यदि हमारी साकार पे श्रद्धा है, हमको द्वैत मार्ग में अपनी निष्ठा है, तो हम कहेंगे कि कुछ भी हो जाए माँ अपने बेटे का पैर जो है वो गलत दिशा में नहीं जाने देगी। किंतु ये क्या है पता है, जब आप नेति नेति करके आप आध्यात्मिक साधना करते हैं, उस समय किंतु आपको बड़े चौकन्ने रहना पड़ता है। उस समय आपको बड़ा ही अलर्ट रहना पड़ता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है। जैसे कि ठाकुर ने खुद ने नित्य गोपाल बोल करके उनका जो भक्त था उसको चेतावनी दी थी कि साधु सावधान, अभी यदि कोई भक्त है या फिर अभी उसकी कितनी ही भक्ति है, वो यदि आपको कुछ कहे या कुछ करने को बोले और आप बिना सोचे समझे कर लेंगे कि ये सोच करके कि अरे वो भी भक्त है, मैं भी भक्त हूँ और भक्ति के लिए ही ये सब कर रहे हैं, तो ये तो चलेगा नहीं। उस समय आपको किंतु ये जो बड़े ही अलर्ट रहना पड़ेगा, जिसको कहते हैं विवेक।
विवेक का अर्थ क्या है? प्रत्येक एक्शन जो है मेरी, जो अपने जैसे उपनिषद में कहते हैं कि श्रेय और प्रेय ये दोनों मनुष्य के सामने आते हैं, और प्रत्येक क्षण हमको ये ठीक करना होता है कि मैं श्रेय को सिलेक्ट करूं न कि प्रेय को करूं। प्रेय अर्थात कि जो मेरे मन को भाता है, मेरी इंद्रियों को सुख और आनंद देता है, और श्रेय ये है जो कि जन्म जन्मांतर के लिए मेरा जो भविष्य है वो सुगठित करेगा, जो कि मेरे लिए श्रेष्ठ है। वो है श्रेय, आध्यात्मिक पथ पे मुझे वो आगे ले जाएगा। तो ये श्रेय और प्रेय सब समय हमारे सामने आते रहते हैं, और ये विवेक एक ऐसा शस्त्र है, विवेक एक ऐसा टूल है आज की लैंग्वेज में, कि वो हमको बताता है कि ये श्रेय क्या है, प्रेय क्या है। और विल पावर एक ऐसी चीज है जो कि हमको श्रेय सिलेक्ट करने के लिए दृढ़ संकल्प प्रदान करती है। तो ये श्रेय ये है, प्रेय ये है, ऐसा करके विवेक मार्ग का वो अनुष्ठान करना, विवेक उसको हमारे में जागृत रखना, फिर ये स्ट्रॉन्ग विल पावर होना कि हाँ मुझे यही अच्छा, श्रेय ही पसंद करना है, प्रेय नहीं। तो ये हम जब तक कॉन्शियस लेवल पे करते रहेंगे, तो ये कब तक हमको करते रहना है? जब तक हमको निर्विकल्प समाधि या तो फिर साधना में एक सिद्धि न प्राप्त हो जाए। हम कई बार कहते हैं कि नेति नेति करके हमको साधना करनी है, फिर हम सिद्धि प्राप्त करेंगे अर्थात कि निर्विकल्प समाधि, और फिर इति इति करके इस जगत में वापिस आना है। किंतु जब जगत में वापिस आएंगे तो अपना अहंकार और अपनी वासनाएं दोनों 100% विलुप्त हो गए होंगे, उनका विनाश हो गया होगा, और अपना मन जो है करुणा और एम्पैथी से भर गया होगा। इनफाइनाइट लव, ये जगत में जितने भी व्यक्ति है, जगत में जितनी भी चीजें हैं, सबके प्रति अनंत प्रेम से अपना हृदय भर गया होगा। इस हृदय को लेकर के यदि आप वन में भी जाकर के बैठे, तो वो जैसे महावीर और बुद्ध भगवान की जो जैसे फोटोग्राफ, जैसे वो पेंटिंग्स होते हैं ना, कि वो बैठे हैं ध्यान मुद्रा में, और यहाँ सामने शेर और गाय या बकरी ये दोनों तीनों बैठे हुए हैं। शेर उनका वध नहीं कर रहा है, उनकी हत्या नहीं कर रहा है। क्यों? गाय या बकरी की, क्योंकि भगवान बुद्ध या भगवान महावीर की जो करुणा है, कंपेशन है, उससे वो इतना प्रभावित हो गया है कि वो अपना हिंसक स्वभाव भूल जाता है। तो वो हो गया। किंतु जब आप इति इति करके इस जगत में वापस आते हैं, इससे ये एक प्रश्न हो सकता है कि क्या सभी साधकों को अपना हृदय, उसमें मनुष्य के लिए प्रेम वो प्रकट करना, वो क्या तभी संभव है जबकि हम निर्विकल्प समाधि में जाए? तो देखिए, इसके दो उत्तर है। एक उत्तर है कि आप ठाकुर की तरह प्रचंड तपस्या करना, एक एक मतलब कंप्लीटली जगत को विस्मृत हो जाना, और उसके बाद में माँ का दर्शन करना, और फिर दर्शन करके वापस आना, ये सब हम लोगों के लिए तो संभव नहीं। तो जैसे ये परमहंस के जो गुण है, वो गुण हम साधना के समय ही अपने में कल्टीवेट करें। एक और यदि हमारे मन में विवेक और वैराग्य का भाव चल रहा है, तो दूसरों के प्रति करुणा और दया का भाव होना चाहिए। ये दोनों भाव साधक अवस्था में भी हम अपने में कल्टीवेट कर सकते हैं। वही है कि उसको हमको कॉन्शियसली कल्टीवेट करना होगा। बहुत बार दूसरों कि कोई भी एक्शन देख करके हमको क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, और इमीडिएटली हमारा टेम्पर जो है हाई हो जाता है, अरे ये क्या कर रहा है। किंतु यदि आप उस समय ये विवेक और वैराग्य को लाएंगे, कहेंगे कि अरे वो भी तो एक मनुष्य है, मानव मात्र भूलने पात्र, मनुष्य मात्र भूलने पात्र, ऐसा एक गुजराती कहावत है। कोई भी मनुष्य है वो गलती कर ही सकता है, वो गलती करेगा ही करेगा। तो क्या है कि उसके साथ में एक अच्छे से उसको ट्रीट करे, समझाए कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करो, क्योंकि गुस्सा करके आपको कोई ऐसा सच कुछ मिलने वाला नहीं है। आप अनपॉपुलर हो जाएंगे, दूसरों को आप एलियनेट कर देंगे। बेटर है कि समझावट से काम लेना है, समझा बुझा करके काम लेना है। तो वो जो गुण है कंपेशन एंड एम्पैथी, जो कि परमहंस के हैं, विवेक और वैराग्य, ये सब हमको यहाँ पे कॉन्शियसली कल्टीवेट करने हैं। और फिर जब एक तरह की सिद्धि प्राप्त हो जाए, निर्विकल्प समाधि या और कुछ, उसके बाद में ये सब गुण सहज हो जाते हैं कि हाँ वो बाय डिफॉल्ट
जैसे वो कंप्यूटर में डिफॉल्ट सेटिंग आते हैं, तो यहाँ पे भी वो परमहंस जो होता है वो बाय डिफॉल्ट उसमें करुणा होती है, बाय डिफॉल्ट उसके भीतर में विवेक और वैराग्य होता है। उसको ये सब सेटिंग फिर मैन्युअली चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब नया मोबाइल लेते हैं तो उसका वो जो फैक्ट्री उसका जो सेटिंग होता है उसके ऊपर में हम 10 ऐप नहीं बिठाते हैं, फिर उसके सेटिंग्स चेंज करते रहते हैं। तो किंतु फिर जब मोबाइल में कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम उसको फैक्ट्री रिसेट बोल करके ऑप्शन आता है एंड्रॉयड मोबाइल में, तो वो उसको क्लिक करेंगे तो वो जो जिस मैन्युफैक्चरर जिस तरह के सेटिंग करके लाया था उसी सेटिंग में वापस आ जाएगा। तो अभी जब हम साधक अवस्था में है तो अपने डिफॉल्ट सेटिंग एक तरह के है कि अपने भीतर में काम है, क्रोध है, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये षड रिपु हमारे मन के भीतर में डिफॉल्ट सेटिंग के रूप में बैठे हुए हैं। इसके ऊपर में आप अपने मैन्युअल सेटिंग, मैन्युअल ऐप इंस्टॉल कीजिए। एक तो ऐप है कंपैशन, दूसरा ऐप है विवेक, तीसरा है वैराग्य, चौथा है साधन भजन के प्रति निष्ठा, फिर एक है विल पावर। तो ये सब आपने ऐप इंस्टॉल किया डिफॉल्ट सेटिंग के ऊपर में, किंतु जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है तब ये आप फिर से अपना जो मोबाइल है, ये शरीर है, वो फिर से फैक्ट्री रिसेट हो जाता है। किंतु इस बार जो अपग्रेड हो जाएगा अपना ओएस, ये अपग्रेडेड ओएस जो है उसके डिफॉल्ट सेटिंग है विच आर वेरी डिफरेंट। जो पुरानी ओएस थी ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके जो डिफॉल्ट सेटिंग थे उससे अभी ये जो अपग्रेडेड ओएस है उसके डिफॉल्ट सेटिंग बड़े डिफरेंट होते हैं। सिद्धि प्राप्त होने के बाद में कंपेशन, वैराग्य, विवेक, त्याग, करुणा, ये सब डिफॉल्ट हो जाता है। उसके ऊपर में आपको मैन्युअली कोई ऐप बिठाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, यदि आपको जैसे ठाकुर की तरह है कि अभी जगत में धर्म चक्र प्रवर्तन करना है, नरेन है, केशव सेन है, ये जो विदेशी शिक्षा प्राप्त किए हुए डिवोटी को उनको समझाना है, तो एक थोड़ा सा एक वेस्टर्न मॉडर्न एजुकेशन क्या है बोल करके वो एक ऐप इंस्टॉल कर दिया, तो डिफॉल्ट सेटिंग के ऊपर में ये मॉडर्न एजुकेशन का एक ऐप बैठा हुआ है जिसके माध्यम से ठाकुर ये आधुनिक शिक्षा प्राप्त किए हुए कलकत्ता के जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके साथ में अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए। तो किंतु वो लोक शिक्षा के लिए आध्यात्मिक जीवन की परिसमाप्ति तो आपको सिद्धि प्राप्त करके ही आ गई। तो यहाँ पे जब ठाकुर ये कहते हैं माँ को कि ये लो तुम्हारा पाप, ये लो तुम्हारा पुण्य, ये लो तुम्हारा ज्ञान, ये लो तुम्हारा अज्ञान, ये लो तुम्हारा धर्म, ये लो तुम्हारा अधर्म, ये लो तुम्हारी शुचि, ये लो तुम्हारी अशुचि, मुझे शुद्ध भक्ति दो। अर्थात कि ठाकुर क्या करते हैं कि वो जो जितने भी वो मैन्युअल सेटिंग किए हुए थे, वो जो मेहनत करके या कॉन्शियसली वो धर्म के मार्ग पे चलना, अधर्म के मार्ग पे नहीं चलना, वो जो सोच रहे थे वो सब उन्होंने माँ के श्री चरणों में अर्पित कर दिया। सिद्धि जब प्राप्त हो गई है तो माँ का आशीर्वाद ही अभी डिफॉल्ट सेटिंग की तरह, अभी धर्म ही उनका डिफॉल्ट सेटिंग है, शुचि ही डिफॉल्ट सेटिंग है, ज्ञान ही डिफॉल्ट सेटिंग है, अज्ञान, अधर्म, अशुचि, पाप, ये सब वहां से चला गया। तो ये शुद्ध भक्ति प्राप्त होने से ये सब जो नेगेटिव भाव, नेगेटिव इमोशन है वो अपने से चले जाएंगे। तो ये था इस पार्टिकुलर बात का तात्पर्य। इसके भी और भी बहुत सारे आयाम हम सोच सकते हैं, किंतु आज हम यहीं तक इसके बारे में सोचेंगे। अच्छा, इसके बाद में आगे ठाकुर क्या कहते हैं? ब्राह्म भक्तों प्रति एकटी राम प्रसादेर दान सुनो। अच्छा, इसको तो हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में फिर ठाकुर कहते हैं संसार में ईश्वर लाभ क्यों नहीं होगा, जनक का हुआ था। और फिर जब आप यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे दो बात करते हैं ठाकुर, यही संसारी मजार कुटी। पहले तो ठाकुर कहते हैं राम प्रसाद ने कहा है ये संसार है धोकार टाटी, अर्थात कि ये जो जगत है दुख और कष्ट का बना हुआ। किंतु ठाकुर कहते हैं, क्या कहते हैं? तार पादोपद्य भक्ति लाभ कर ले। माँ के पाद पद्म में एक बार जब भक्ति लाभ हो जाएगी तो ये जो धोखा का जो ये संसार है वही संसार जैसे कि अमृत के सागर में
परिणत हो जाएगा। ए संसारी मजार कुटी, ये संसार ही है आनंद की कुटिया। आमी खाई दाई आर मजा लूटी, ये आनंद की कुटिया में रह करके, आनंद नगर में रह करके मैं खाऊंगा पीऊंगा और आनंद लूटूंगा। जनक राजा महातेजा तार किशेर छिलो त्रुटि, जनक राजा थे महातेज वाली, तेजवान थे, और उनको किस बात की त्रुटि थी? सेजे एदिक ओइदिक दुइदिक रेखे खे छिलो दूधेर बाटी। जनक राजा ने राज्य भी किया था, साधना में सिद्धि भी प्राप्त की थी, इसीलिए इस और उस ओर ये दोनों को संभाल करके उन्होंने पी थी दूध की बाटी। तो शकोलेर हास्य, सभी लोग हंसने लगे। ठाकुर इतना सुंदर रूप से उदाहरण देकर के आध्यात्मिक गंभीर तत्व को आज के गृहस्थ के सामने इतना सहज रूप से समझाते हैं। किंतु फश करे जनक राजा हुआ जाए ना, किंतु फटाक करके जनक राजा आप नहीं हो सकते। मुंह से बोला कि मैं जनक राजा हूँ, संसार भी कर रहा हूँ, साधना भी कर रहा हूँ, सिद्धि भी प्राप्त करूंगा, ऐसा नहीं। पहले तो आपको तपस्या करनी होगी। जनक राजा निर्जने अनेक तपस्या करे छिलेन, जनक राजा ने निर्जन में वास करके बहुत तपस्या की थी। संसारे थे कि वो एक एक बार निर्जने वास करते हुए, यदि हम संसार में भी रहते हैं, आप संसार में रहते हैं, हम लोग इस आश्रम में रहते हैं, आश्रम के भी बहुत सारे कर्म है, आश्रम में भी बहुत सारा ये कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो संसार में हो न कि आश्रम में, बीच बीच में निर्जन में जाकर के वास निवास करना होगा। संसारेर बाहिरे एकला गिए यदि भगवानेर जन्म 3 दिनों कांदा जाए सेओ भालो। यदि संसार के बाहर जाकर के वन में, अरण्य में, रिट्रीट में जाकर के ईश्वर के लिए यदि 3 दिन भी रो सकते हो तो वो भी बहुत अच्छा है। ये नर्मदा किनारा है, या तो फिर ये उत्तरांचल है, ये उत्तराखंड, उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी निर्जन कुटियाएं हैं। तो वहां पे जाकर के यदि एकांत में ईश्वर के लिए रोए कि हे भगवान, तुमको मैंने अपना सर्वस्व अर्पण किया, मुझे दर्शन दो, आशीर्वाद दो, आध्यात्मिक सिद्धि दो, तो ऐसा करके यदि हम रोएंगे तो वो 3 दिन का रोना भी अपने हृदय के अंतःस्थल से की हुई प्रार्थना भी सफल होती है। अर्थात ये नहीं कि सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, निर्विकल्प समाधि या ऐसा कुछ प्राप्त हो जाएगा, किंतु ये जो नेगेटिव अपने जो कर्म के फल है बहुत सारे धुल जाएंगे, उससे बहुत सारे वो कट जाएंगे। एमन की अवसर पे एक दिनों यदि निर्जनतार चिंता यदि करा जाए शिव भालो, मैंने 3 दिन यदि नहीं मिला, संसार त्याग तो छोड़ ही दीजिए, वो कैसे संभव है। हम लोग भी आश्रम का कर्म, काम, ड्यूटी जो दिया है उसको छोड़ करके तो हम भी नहीं रह सकते। तो चलो 3 दिन के लिए रिट्रीट में चले जाए। 3 दिन भी ना हो सके, ठाकुर देखिए कितने हमको, कितना वो कहते हैं ना कि टू गिव ए लॉन्ग रोप, इंग्लिश में एक कहावत है तो किसी को इतना सारा मौका देते रहना, तो 3 दिन भी यदि न जा पाए तो 1 दिन के लिए तो फिर भी भगवान के लिए रो, तो वो भी बहुत है। यदि भगवान जन 3 दिन कांदा जाए शिव भालो, एमन की अवसर पे 1 दिन निर्जने तार चिंता यदि करा जाए शिव भालो, मैंने 3 दिन न मिले तो अवसर प्राप्त होने से, मौका मिलने से 1 दिन भी यदि निर्जन में जाकर के उनकी चिंता यदि करें तो वो भी अच्छा है। अभी यहाँ पे एक प्रश्न होगा कि आजकल इस तरह की जगह मिलना कि जहाँ पे जाकर के आप निर्जन वास करें, अकेले में रहे, जहाँ पे कोई देख न रहा हो हमको, और हम ईश्वर के संपूर्ण रूप से एक तरह से अपना मन जो है बाकी सब चीज़ों से लेकर के ईश्वर में लगा दे, इस तरह का मौका, इस तरह की जगह, इस तरह की अपॉर्चुनिटी कैसे मिलने वाला है। ये एक बात सही है। आज की जो व्यस्तता है आजकल के जीवन की, यहाँ पे जो क्राउडिंग इतना है, इवन धार्मिक स्थल पे भी जाएंगे इतना भीड़ भाड़ लगा रहता है। मैं जब पहली पहली बार दक्षिणेश्वर गया था, जब मैंने पीपीटीसी ज्वाइन किया था, वो कितना एक मतलब सुंदर जगह थी। मैं वो जैसे ही ये लोग, हम लोग गए तो इधर उधर दिखा रहे हैं, वो कोई पंचवटी दिखाया, फिर बेलतला दिखाया। उसके बाद में जब मुझे थोड़ा सा अकेला टाइम मिला तो मैं ठाकुर के कमरे में आकर के बैठ गया। मुश्किल से 2-3 लोग होंगे वहां पे, कुछ 15-20 मिनट के लिए तो मैं पूरा अकेला बैठा था। वो एक समय था। और आज का एक समय है, अभी आपको ठाकुर के कमरे में प्रवेश ही नहीं करने देंगे।
मैं लास्ट टाइम जब गया था तो एटलीस्ट वहाँ पे एंट्रेंस अलाउ था, तो मैं जाकर के बैठा, 2 ही मिनट बैठा हूँगा कि किसी ने आके बोला चलो चलो निकलो यहाँ से, फिर अभी दूसरे लोग आ रहे हैं। अभी मतलब जहाँ पे भी जाएंगे इतना भीड़ भाड़ अपने धार्मिक स्थानों में, ये काशी है न कि वृंदावन है, आपको कैसे एक समय मिलेगा कि हम मतलब एकांत में रहे और साधन भजन करें। तो खैर ये भी देखना होगा, हम सबके लिए एक है, एक चैलेंज है आज के समय में। यहाँ पे विशाखापट्टनम आश्रम में एक बात अच्छी है कि बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं। पहले मैं बेलूर मठ में के राजकोट में था तो वहाँ पे दिन रात भीड़ लगी रहती थी, सब और उत्सव भी इतने, हर सप्ताह एक ना एक उत्सव, यानी कि वैसे ही तो वहाँ पे वो इतने सारे डिवोटी आते हैं और ऊपर से उत्सव का आयोजन। यहाँ पे ना ही इतने उत्सव है ना ही इतने डिवोटी आते हैं। तो यहाँ पे कंपेरेटिवली इट इज़ वेरी पीसफुल। मैं जब अपने कमरे में आकर के बैठता हूँ तो फिर वो ऐसा लगता है कि जगत जैसे कि भूल गए, जब तक मैं कमरे में हूँ तब तक। तो ये हम सबको इस तरह से कुछ ना कुछ रास्ता निकालना होगा। नहीं होगा, नहीं होता है, इस तरह का एक्सक्यूज इट विल नॉट वर्क। क्योंकि जैसे ठाकुर बाद में ही कहते हैं ना कि लोके माप छेले जन्नो एक घटी कांदे, लोग अपने पत्नी और पुत्र के लिए घड़ा भर भर करके रोते हैं, ईश्वरेर जन्य के कांद छे, बोलो ईश्वर के लिए कौन रोता है, बोलो। यहाँ पे देखिए कि ये जो ठाकुर ने कहा है ना, यहाँ पे सिर्फ इसको थोड़े दूसरे तरीके से भी लेना होगा। बात सिर्फ ये नहीं है कि आपकी उत्कंठा इतनी है अपने परिवारजनों के प्रति कि उनके वेल बीइंग के लिए आप रोते हैं और अपने ईश्वर के लिए नहीं रोते। यहाँ पे इसका दूसरा भी एक अर्थ यदि इस तरह से करें कि ये संसार में देखिए कि ये एकांत पाना वो थोड़ा सा मुश्किल है, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आयोजन करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, हो सकता है पैसा भी खर्च करना पड़े। तो इस बात का ये एक दूसरा भी अर्थ ले सकते हैं कि परिवारजनों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना आयोजन करते हैं, इतने उनके लिए पैसे व्यय करते हैं, किंतु ईश्वर प्राप्ति के लिए एकांत को खोजना, उसको मेंटेन करना ईयर आफ्टर ईयर, कि हाँ मैंने ठीक करके रखा है कि 3 महीने में कि 4 महीने में एक बार मैं इस एकांत जगह पे जाऊंगा, वहाँ पे रुकूंगा, ईश्वर का नाम लूंगा। तो वो जो समय देना पड़ता है, एक तरह से आपको प्लानिंग करना पड़ता है, पैसा भी व्यय करना पड़ेगा, अपने बिजनेस जॉब से भी आपको हो सकता है छुट्टी वगैरह लेना पड़ेगा, और वहाँ पे भी आपको हो सकता है थोड़ा सा नुकसान हो, किंतु ये सब करना पड़ेगा। इसीलिए जो उसकी ऊपर की बात के साथ में इसको कनेक्ट करे कि हमको एकांत मिलना मुश्किल है, ऐसा यदि एक्सक्यूज दे तो बाद में ही ठाकुर ने पहले ही कह दिया कि क्या कहा कि पत्नी और पुत्र के लिए माँ छेलेर जन्म, अर्थात कि परिवारजनों के लिए हम इतना रोते हैं किंतु ईश्वर के लिए कौन रोता है, अर्थात कि परिवारजनों के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो ईश्वर प्राप्ति के लिए जो निर्जन में जाना, उसके लिए हम क्या कुछ नहीं कर सकते। निर्जने थे के माझे माझे भगवानेर जन्नो साधन करते होए, निर्जन में रह के बीच बीच में ईश्वर के लिए साधन भजन करना होगा। मैं जिस एक समय संन्यास से पहले, उस समय मैं राजकोट में था, मैं जब ब्रह्मचारी था उस समय, और वहाँ पे स्वामी जी की 150th एनिवर्सरी थी, तो उसके उपलक्ष्य में वो रथ यात्रा पूरे राज्य में इन्होंने की थी, पूरे गुजरात में। तो मेरा उसमें रोल था कि किताबें छापना, क्योंकि इन लोगों का ऐसा था कि 7-8 करोड़ की किताबें बिक जाएगी। तो अभी क्या है कि मेरा तो पब्लिकेशन में रिसेंटली ही पोस्टिंग हुआ था, और इतनी सारी किताबें छापना, हजारों हजारों लाखों कॉपीज कंटिन्यूअस पेपर परचेस करना है, प्रूफ रीडिंग करना है, किताब डिजिटल कॉपीज तैयार करनी है, प्रेस में जाकर के उनके साथ में डीलिंग करना है। और उस समय क्या था कि राजकोट में इतना वो एडवांस नहीं था प्रिंटिंग फील्ड, कि इतना अच्छा प्रिंटर इतने कम समय में सस्ते में इतनी सारी किताब प्रिंट कर दे। तो मुझे बार बार अहमदाबाद जाना पड़ता था। तो वो एक जो संन्यास के पहले वाला जो मेरा साल था, मेरा संन्यास हुआ 2015 में, तो 2013 और 14 ये दोनों साल मेरे इतने हेक्टिक गए कि संन्यास के पहले मैंने सोचा कि 2-3 महीने की छुट्टी ली जाए। अभी ये जो राजसिक माइंड सेट है उसको लेकर के मैं संन्यास के लिए जाऊंगा बेलूर मठ, तो उससे कोई मज़ा नहीं आएगा। माने वो मेरा मन जो है
उस सेरेमनी में इतना ठीक से बैठेगा नहीं। तो फिर मैं 2-3 महीने की छुट्टी लेकर के ओमकारेश्वर गया था। वो उस समय में बहुत अकेले अकेले बहुत घूमा था इस तरह से। तो मैंने देखा अभी क्या है कि मैं इस तरह से आध्यात्मिक साधना करने के लिए मैं किसी एक जगह पे जाके वेरान में या तो साधन क्षेत्र में जाकर के रहा हूँ, ऐसा मेरे लिए पहली बार था। मेरा टेंडेंसी इस तरह से स्पिरिचुअल या रिलीजियस नहीं था। मेरा ऐसा था कि गरीब लोगों की सेवा करनी है। तो रांची में मैं था इसलिए कि मैं ये ट्राइबल लोगों की सेवा करूं। तो ट्राइबल एरिया में मैं बहुत घूमता था, किंतु वहां पे मेरी नज़र हमेशा ये रहती थी कि ये खेत है तो किस तरह का धान उसमें उग रहा है, या तो फिर ये लाइव स्टॉक एक किसान के पास में है तो उसकी क्या कंडीशन है। तो इस तरह से मेरा एक पूरा सर्विस ओरिएंटेड माइंड सेट था। तो वहाँ पे भी बहुत घूमा, उसके अलावा भी मैं बहुत घूमा, किंतु हमेशा मेरा एक माइंड सेट रहता था, हाउ कैन आई सर्व पुअर पीपल बेटर, गरीब लोगों को कितने अच्छे से मैं सर्व कर सकता हूँ। किंतु ये पहली बार ऐसा हुआ कि ये मेरी ये सब इच्छाएं पूरी खत्म हो गई थी कि सेवा करनी है गरीब लोगों की। ऐसा नहीं है कि वो चला गया है, इट सब्स्यूम्ड विद इन अ हायर पर्पस ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। तो ये गरीब लोगों की सेवा से भी एक उच्च आदर्श है आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करना। और उसके बाद में ईश्वर ही बता देंगे कि तुमको क्या करना है। संघ के शरणागत हो जाने से संघ ही बताएगा कि आपको किस जगह पे पोस्टिंग करेंगे और कहाँ पे आपकी टैलेंट का बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा। तो फिर ये संघ में आ गया। और फिर एक आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए एकांत में विचरण करना या तो फिर इस तरह से बाहर में घूमना, ये मेरे लिए पहली बार था ओमकारेश्वर में। तो मैंने डिस्कवर किया कि मेरे जो ओल्ड कुछ कुछ ये थे इंटरेस्ट कि एबेंडोन्ड जगह है, माने वो पुरानी जगह जहाँ पे कोई नहीं रहता, खंडहर की तरह है, जहाँ पे वो पेड़ पौधे चारों ओर निकले हुए हैं, धूल मिट्टी लगी है, जहाँ पे कोई नहीं जाता। तो ये जो खंडहर है, माने पुराने पुराने मंदिर जहाँ पे कोई वर्शिप के लिए नित्य पूजा के लिए नहीं जाता, इस तरह के मंदिर जो है वो ओमकारेश्वर उसके आसपास में है। कहीं कहीं पे कुछ कुछ फेमस टेम्पल है, फेमस मंदिर है, फेमस आश्रम है, वहाँ पे सब समय लोग रहते हैं। और कुछ कुछ होते हैं ऐसा जंगल में थोड़ा सा जाएंगे, रास्ते से निकल करके और कहीं पे जाएंगे तो आपको इस तरह के एबेंडोन्ड, जिसको कि त्यज दिया गया है, ऐसे मंदिर भी मिल जाएंगे, ऐसे वो जगह भी मिल जाएगी। तो वहाँ पे बैठे रहना इतना पीसफुल लगता है मन को कि हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे यदि और 3-4 दिन बैठे रहे तो अभी हमको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह की जगहों पे मैं उस समय बहुत घूमा था। इसके इस तरह से मैं फिर से और कभी नहीं घूमा। किंतु वो एक है कि यहाँ पे जब ठाकुर कहते हैं कि निर्जन में जाकर के ईश्वर के लिए रोना चाहिए, तो ये मैंने अनुभव किया है कि ऐसी जगह जहाँ पे मनुष्य का वास नहीं है, जो कि एबेंडोन्ड है, जो कि खंडहर हो गया है, जहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं है, पता है वहाँ जाकर के एक ऐसे एक मन में आता है कि देखिए ये जगत तो कर्म का बना हुआ है, जहाँ पे भी जाए कर्म कर्म कर्म, रजस 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 यही आपको दिखेगा। किंतु इस तरह के खंडहर में जाकर के पता चलेगा कि अरे ये मनुष्य जीवन का भी एक दिन अंत आने वाला है, ये कर्म, ये रजस, ये एक दिन समाप्त हो जाएंगे। और फिर रहेगा क्या अपने पास में? या तो फिर अनंत अशांति रहेगी क्या, कि हमको कभी कोई भी किसी भी तरह का ये सेटिस्फेक्शन या कंटेंटमेंट, संतोष जिसको कहते हैं, वो नहीं मिला कर्म से, तो हमेशा के लिए बुढ़ापे में या मृत्यु के समय एक तरह का रिग्रेट रह जाएगा। अरे मुझे ये मिल प्राप्त करना था, मैं नहीं कर पाया, मेरा ये गोल था, ये नहीं अचीव हुआ, ये प्रमोशन चाहिए था, ये पर्क चाहिए था, ये नहीं मिले। तो ये एक रिग्रेट ही हमारे हाथ में आखिरी समय में रह जाएगा। और यदि आपने ईश्वर के ऊपर में भरोसा करके ईश्वर साधना की है, तो आखिरी समय में देखिए जब ये मृत्यु का समय वापस आता है, तब अपने मन में बिल्कुल शांति होगी। तो ये जब एबेंडोन्ड खंडहर वगैरह देखते हैं ना, तो वो देख करके आपको ये कर्म का अंत या तो रजस का अंत, इस तरह से आपको एक उद्दीपन होता है। ठाकुर कहता है ना कि मैं ये 2-3 लड़कों को, शुद्धमती जो लड़के हैं, अपने पास में रखे रहता हूँ, स्वभाव आरोपणेर जन्म, अर्थात कि ये जो शुद्ध ये लड़का है, अभी लड़का जब होता है छोटा, उसके मन में तो काम कांचन जैसे विकार नहीं होते हैं,
तो परमहंस जैसी उसकी अवस्था बचपन में होती ही है। तो इस तरह का स्वभाव जिसका है वो पास में रहेगा, तो उसका स्वभाव अपने पे आरोपण करके हम उस तरह की साधना कर सकते हैं कि हाँ, मैं भी इस बच्चे की तरह नादान हूँ, निर्दोष हूँ। ठाकुर के बचपन का एक मित्र श्रीहरि, ऐसा ही कुछ नाम था, वो ठाकुर को मिलने के लिए आया कामारपुकुर से दक्षिणेश्वर। ठाकुर को देख के कहता है, अरे तुमको बचपन में जैसा देखा था तुम अभी आज भी वैसे ही हो। क्यों? क्योंकि बचपन में भी वो नादान थे, इनोसेंट थे, वो ईश्वर पे, अपनी माँ पे भरोसा करने वाले थे। बड़े होकर के भी ऐसे ही नादान इनोसेंट है, माँ के ऊपर में भरोसा करने वाले हैं। चेहरे का जो हाव भाव है, एक्सप्रेशन है, अभी भी परमहंस भी बच्चे जैसा है। जबकि ठाकुर कहते हैं इस मित्र के बारे में कि मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाया। जब छोटे थे तो कितना हंसी मजाक करते थे, कितनी मित्रता करते थे, कितना खेल करते थे साथ में। किंतु बड़ा होने के बाद में ये संसार के चक्र में पिस करके उसके चेहरे की जो अवस्था हुई है, मैं उसके चेहरे के सामने देख भी नहीं पाया। तो देखिए कि ये कर्म के चक्र में फंस करके हमारी ये अवस्था हो जाए, उससे पहले बेटर है कि ऐसी सब जगहों पे जा करके भाव आरोपण के लिए, जैसे ठाकुर इस तरह से शुद्धमती बच्चों को रख देते थे, हम भी इस तरह की खंडहर है या अबेंडोन्ड टेम्पल है जहाँ पे निर्जनता है, जहाँ पे कोई नहीं जाता, वहां पे जाकर के ये कर्म क्षय या कर्म के अंत रूपी जो भाव है अपने पे आरोपण करें कि हाँ, इस मंदिर में भी एक समय था, बहुत चहल पहल रही होगी, नहीं होती तो मंदिर बनता ही नहीं, धार्मिक क्षेत्र होगा, लोग आते होंगे तभी तो मंदिर बना है। किंतु आज देखिए कि सब जैसे कि शांत हो गया है। तो ये जगह की तरह ही अभी मेरे मन में भी सब कर्म जो है शांत हो गए हैं। मेरा रजस जो है पूरा वर्कआउट हो गया है। अभी मेरे मन में अनंत शांति फैली हुई है। ये जो भाव आरोपण हमको अपने पे करना है, भाव आरोपण करके हम देखेंगे कि हमको इमीडिएटली, अभी जैसे कहा ना, यदि सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो ये शांति ये सब बाय डिफॉल्ट हो जाएगी। फिर आपको शांति को खोजने के लिए, शरणागति को खोजने के लिए मारे मारे घूमना नहीं पड़ेगा। किंतु जब तक सिद्धि नहीं प्राप्त होती है तब तक हमको ये सब भाव आरोपण करने पड़ेंगे। हमको परमहंस के गुण जो है उसको मिमिक करने पड़ेंगे अपने जीवन में। कॉन्शियसली उसको हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विवेक, वैराग्य, या तो फिर ये त्याग, या तो फिर ये विल पावर, या तो फिर ये अनंत शांति, या फिर ये अनंत करुणा, इन सबको हमको कॉन्शियसली कल्टीवेट करने पड़ेंगे। एक इस तरह से है जैसे कि ये अभी इज़राइल में देखेंगे कि मरुभूमि है, किंतु फिर भी वे लोग कितनी मेहनत करके वहाँ पे विभिन्न तरह के धन धान्य और ये विभिन्न तरह के क्रॉप से वो लेते हैं। हॉर्टिकल्चर वगैरह बहुत अच्छा होता है मरुभूमि में भी, वे लोग करते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। किंतु ये जो अपना गंगा का पट है, बिहार है, यूपी है, या तो फिर ये वेस्ट बंगाल है, वो धरती सोना उगलती है। वहां पे आप बीज जमीन में डाल दीजिए, वैसे ही कुछ दिनों में वो धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो गंजेटिक वैली है, वो जो प्लेन इतना फर्टाइल है। तो अभी यहाँ पे भी सिद्धि प्राप्त करने के बाद में वो ऑटोमेटिक धान जो है, सोने की फसल निकलनी शुरू हो जाएगी। किंतु जब तक हम सिद्ध नहीं है तब तक हमको ये मरुभूमि में कल्टीवेशन करने की तरह ही बड़ी ही मेहनत करके ये सब गुणों को कल्टीवेट करना होगा। সংসারের ভিতর কর্মের মধ্যে থেকে प्रथमावस्थाएं मन स्थिर करते अनेक व्याघात होए। संसार में रह के, कर्म में रह करके शुरू शुरू में जब मन को स्थिर करने का प्रयास करेंगे, बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। ফুটপাতের গাছ যখন चारा থাকে बेड़ा ना दिले छागल गरुते खेर फेले। ये फुटपाथ के ऊपर में है। स्वामी जी ठाकुर जो है इंग्लिश शब्द यूज करते हैं फुटपाथ। मैं जब राजकोट में था, जोत में आर्टिकल लिख रहा था, उस दिन में एक बार आर्टिकल लिखा था ठाकुर के द्वारा व्यवहारित किए गए अंग्रेजी शब्द। तो वो जितने भी प्रसंग है कथामृत में जहाँ पे ठाकुर ये इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, वो सभी प्रसंगों का कंपाइलेशन किया था। अभी था ऐसा कि वे 2-3 हफ्ता चलाया, किंतु इसके बाद में भी मतलब 2-3 जोत के इश्यू में इस तरह से आर्टिकल दिए। किंतु मैंने देखा कि इस तरह के इतने सारे इंसिडेंट है कथामृत में, इंग्लिश वर्ड खोजने को जाएंगे तो फिर ये पूरा 8-10
वो इश्यू में भी ख़त्म नहीं होगा। तो इसके बाद में 2-3 इश्यू में दे करके फिर मैंने छोड़ दिया था। तो उन्हें सरप्राइजिंगली कि फॉर ए अनपढ़ अपने को कहलाते हैं ठाकुर, किंतु ये जो वेस्टर्न एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल किया था ना उन्होंने, तो इतने इतने सारे इंग्लिश शब्द है कथामृत में कि आप यदि उसको कॉन्शियसली सर्च करने का प्रयास करेंगे यू विल बी सरप्राइज। तो यहाँ पे भी फुटपाथ के ऊपर में एक पौधा उगता है छोटा सा, किंतु जब वो छोटा होता है उसको आप बैरियर नहीं देंगे तो ये गाय है न कि बैल है न कि बकरी है, वो खा जाएगी, उसमें मुंह मारेगी, वो नष्ट हो जाएगा। प्रथमावस्थाय बेड़ा गुणी होले आर बेड़ार दूरकार थाके ना। पहला जब छोटा होता है तब उसके आसपास में बैरियर बना देना पड़ता है, फिर जब पौधा बड़ा हो जाएगा फिर ये प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं रहेगी। गुणी ते हाथी बेदे दिले वो किछु होय ना। बड़ा हो जाने से पौधा उसके आपको चेन से शिकल से यदि हाथी को भी बांध दे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। रोगटी হচ্ছে विकार, रोग है विकार। আবার যে ঘরে বিকারের रोगी সেই ঘরে জলের জ্বালা আর आचार तेंतुल। एक तो है रोग विकार, फिर विकार का रोगी जिस घर में रह रहा है उसी घर में ये आचार वगैरह रखा हुआ है। विकार का रोग कौन सा है मुझे पता नहीं, किंतु एविडेंटली उसमें ये आचार वगैरह नहीं खा सकते। अर्थात कि ये ऐसा हो गया, यदि थोड़ा मॉडर्न लैंग्वेज में कहे तो डायबिटीज हो गया है, फिर कमरे के भीतर में चारों ओर बड़ी ही उत्कृष्ट मिठाइयाँ सजा करके रखी हुई है। तो अभी ये मिठाइयाँ खाने के लिए प्रलोभन भी हो रहा है, ऊपर से ये रोग भी है, तो ऐसा करना तो उचित नहीं है। यदि डायबिटीज है तो मिठाई वगैरह सब दूर कर देनी चाहिए, जिससे कि बिना मतलब का प्रलोभन अपने मन में न आए। अच्छा, ये कमरे में मिठाई रखने से एक प्रसंग याद आता है। ठाकुर को उस समय बड़ी ही क्षुधा, अभी ये जो विभिन्न समय के जो स्टेजेस होते हैं ना ठाकुर की साधना के, सभी स्टेजेस में विभिन्न विभिन्न गुण जो है या उसके सिम्टोम जो है वो प्रकट होते थे। तो एक ऐसा सिम्टोम उनके शरीर में प्रकट हुआ, विपरीत क्षुधा उसको कहते हैं। अर्थात कि इस तरह की भूख कि आप खाते ही जाइए, आपको कभी भी संतोष नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि मैं हमेशा भूखा हूँ। तो ये अभी अभी देखिए ठाकुर का खाने की क्षमता तो कैसी थी, हमने वो माँ की कहानी में देखा। वो एक कटोरी दूध को जला के आधा कटोरी भी माँ करके देगी तो उसी में उनको अजीर्ण हो जाता था, इंडाइजेशन हो जाता था। तो अभी ये आंख बंद करके खाते ही जाएंगे ठाकुर, तो अभी उनके पेट का क्या होगा। तो उस समय तो माँ नहीं थी, किंतु ये मथुर बाबू, ये हृदय वगैरह थे, और वे लोग बड़े चिंता में पड़ गए कि अरे ठाकुर इतना खा ही रहे हैं, उनको तो सामान्य अवस्था में थोड़ा सा ज़्यादा खाने से प्रॉब्लम होता है, तो अभी इसके साथ क्या होगा बाद में। तो उस समय भैरवी ब्राह्मणी आई हुई थी, और भैरवी ब्राह्मणी ने कहा कि देखिए शास्त्र में इसका विधान है, इसको कहते हैं विपरीत क्षुधा, और इसका जो विधान है एक कमरे में खाने की जितनी भी सुंदर चीजें हैं, मिठाई है, संदेश है वगैरह, सब सजा करके रख दो, और फिर उस कमरे में ठाकुर को रहने को कहो। तो ठाकुर उस कमरे में गए, सब चीजें पड़ी हुई है। तो अभी क्या है, वो देख रहे हैं तो हाँ ये बड़ी सुंदर मिठाई है, ये जलेबी है, ये है वो है, तो क्या खाए क्या ना खाए, क्या करे क्या ना करे। वो कशमकश में थोड़ा सा ठाकुर इस मिठाई को उठा के देखते हैं, फिर उस मिठाई को उठा के देखते हैं, इसको देखते हैं, उसको देखते हैं, इसको स्पर्श करते हैं। तो इस तरह से 2-3 दिन वहां पे रहे और विपरीत क्षुधा का अंत आ गया। क्यों? ऐसा नहीं है कि उन्होंने सब कुछ खा लिया, किंतु पता नहीं अभी मन के भीतर में एक ऐसा हो गया होगा कि खाना नहीं मिला तो क्या है, वॉट एवर। अभी इसका तो एनालिसिस न ही किसी किताब में है, न ही ठाकुर ने हमको कहा है, वो भैरवी ब्राह्मणी है नहीं कि अभी जिसको हम पूछ सके। तो मैं अपना एनालिसिस करके कहता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि मन के भीतर में एक ऐसा हो गया हो कि जितना खाना आए नजर के सामने सब खा ले, किंतु जब इतना सब खाना नजर के सामने आ गया तो किसको ले किसको न ले, उस असमंजस में पड़ करके हो सकता है इस क्षुधा का निवारण हो गया होगा। किंतु देखिए कि ये उदाहरण अभी इस परिप्रेक्ष्य में वो लेना नहीं है। जब ठाकुर कहते हैं कि विकार का रोग है और आचार तेंतुल जिस कमरे में रखे हैं उसको रखना इस रोगी को इसके बराबर है कि आप कर्म के मध्य में रह रहे हैं संसार में और आप ईश्वर प्राप्ति करना चाहते हैं, नहीं होगा संसार के बाहर जाइए। तो ये दोनों उदाहरण इज अ वेरी ऑपोजिट ऑफ ईच अदर एक्चुअली। वो विपरीत क्षुधा होने से आपको आहार्य पदार्थ है उसके साथ में रहना है, किंतु जब नॉर्मल क्षुधा होती है तब आहार का त्याग करना है। ये भी ना एक कैसा एक पैराडॉक्स है। जो सोच के देखिए, मुझे सामान्य भूख लगती है तो फिर मुझे जो मन के प्रिय आहार है उसको त्याग करना है, किंतु प्रचंड भूख लगती है
विपरीत क्षुधा उदय होती है। तो आहार के जितने भी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी मिठाइयाँ हैं सब सामने रख दो, देख करके ही हो सकता है कि ये प्रचंड क्षुधा जो है मेरी मिट जाए। ये किस तरह का लॉजिक है इसके पीछे पता नहीं, किंतु है इस तरह से। ये भैरवी ब्राह्मणी के जो सब कुछ कुछ विधान थे ना ठाकुर के बारे में, ठाकुर को गात्रदाह होता था, अर्थात कि साधन भजन करके शरीर में इतनी गर्मी प्रकट होती थी कि जिस पेड़ के नीचे में, पंचवटी में जिस पेड़ के नीचे में बैठ के साधन भजन करते थे, उस पेड़ के पत्ते झुलस गए थे गर्मी के मारे। ठाकुर के शरीर में इतनी गर्मी पैदा होती थी। तो अभी ये गर्मी का क्या उपाय है, गात्रदाह का क्या एक सॉल्यूशन है, ऐसा हो जाता था। ठाकुर कहते हैं कि गंगा के पानी में मैं बैठा रहता था, अपने सर के ऊपर में भीजा गमछा रख करके, एक गीला गमछा रख करके। तो अभी फिर ये टेंशन है कि पानी में बैठे रहेंगे तो बुखार हो जाएगा। तो फिर क्या करते थे, कुछ क्षण पानी में बैठ करके फिर इच्छा नहीं होने पर भी पानी में से बाहर, गंगा में से बाहर आएंगे, और फिर ये जो मथुर बाबू का जो वहाँ पे कुठी है ना, वो बड़ा सा मकान इन लोगों का, तो वहाँ पे वही मार्बल की ये थी, फर्श थी मार्बल की थी। अभी मार्बल ठंडा होता है तो कमरे वगैरह दरवाजा बंद करके मार्बल के ऊपर में भीजा ये गमछा वो स्प्रेड करेंगे, फिर उसके ऊपर में पूरे आलोटते रहेंगे, पूरे उसके ऊपर में लेट जाएंगे। तो इस तरह से उनका चलता था। अभी उस समय भैरवी ब्राह्मणी आई, उसने देखा कि शास्त्र में इसका विधान है कि ठाकुर को एक सुंदर पुष्पों की माला पहनाई जाए और फिर ये चंदन का लेप किया जाए। तो ये मथुर बाबू वगैरह ये उपाय सुन करके बड़ा हंसना शुरू कर दिए, कहे कि हमने उत्तम कविराज को बुलाया है, उत्तम से उत्तम औषध ठाकुर के लिए हमने लाए हैं, मध्यम नारायण तेल वगैरह कितना ठाकुर को लेपन किया है उनके श्री अंग के ऊपर में, फिर भी ठाकुर का गात्रदाह जो है, देह का ये जो जलना, ये मिट नहीं रहा है, उसका उपशम नहीं हो रहा है। तो आप क्या कहती है कि चंदन से वो लगाने से उनके देह के ऊपर में मिट जाएगा? तो भैरवी कहती है हाँ, शास्त्र में तो ऐसा विधान है। तो फिर उन्होंने सोचा कि जब इतना खर्च कर ही रहे हैं वैद्य कविराज की दवाओं के पीछे में, ये मध्यम नारायण तेल वगैरह के पीछे में, तो जब ही भैरवी ब्राह्मणी कहती है वो तो बिना किसी खर्च का उपाय है, चंदन तो काली मंदिर में बिल्कुल मिलता है, पुष्पक उद्यान तो पूरे भरे हुए हैं दक्षिणेश्वर में। तो उन्होंने सुंदर पुष्पों की माला बनाई और ठाकुर को माला पहनाई, पूरे देह के ऊपर में चंदन घिसा, ऐसा 3 दिन रखा। इस तरह से ठाकुर को 3 दिन ऐसा किया, चौथे दिन से गात्रदाह संपूर्ण रूप से अदृश्य हो गया। तो ये सब भैरवी ब्राह्मणी के सब उपाय थे। तो यहाँ पे ठाकुर किंतु एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं ये बात कि जिसको विकार का रोग है उस रोगी को ऐसे कमरे में रखना कि जहाँ पे ऐसी चीजें पड़ी हो जिससे कि विकार का रोग और भी बिगड़ सकता है, तो उससे तो कोई काम होने वाला नहीं है। यदि विकारे रोगी आराम करते जाओ, घर थेके ठाई नाड़ा करते होवे। यदि विकार का रोगी अपने को ठीक करना चाहता है तो जिस घर में ये आचार तेंतुल वगैरह है उस घर में से उसको निकल जाना पड़ेगा। संसारी जीव विकारे रोगी, ये हम संसारी जीव है, हम लोग है विकार के रोगी। और विषय है ज्वलेर जाला, और ये जो संसारिक जितने भी विषय है वो है जो विकार को बढ़ा देते हैं, ऐसी सब भयानक विष। विषय भोग तृष्णा जल तृष्णा, ये विषय की भोग की तृष्णा है, जैसे कि जल तृष्णा है, विकार के रोग में जल है, पानी है, नहीं पीना है, ऐसा कुछ होगा, इसीलिए यहाँ पे ऐसा कहते होंगे। आचार तेतुल मने कर ले मुखे जोल शोरे, काछे आनते होय ना ए रूप जिनिशो घरे रहे छे जोशित सॉन्ग। और ये आचार और तेतुल जिसको याद करके ही मुंह में पानी आ जाएगा। डायबिटीज का उदाहरण दे तो जिस घर में वो फ्रिज है, फ्रिज के भीतर में दुनिया भर की मिठाई पड़ी हुई है, अभी ये उत्सव गया है तो मिठाई से भरा हुआ है, अब जितनी भी बार फ्रिज के सामने देखेंगे मन में वो मिठाई याद आएगी, वो रसगुल्ला है न कि गुलाब जामुन है, जो भी है। तो फिर ये मिठाई जैसे ही मन में याद आएगी मुंह में से पानी निकलने लगेगा। अभी इस तरह से आकर्षण प्रचंड खड़ा हो मन में, और कितना देर तक आप मिठाई नहीं खाए हुए रह सकते हैं वो तो आप कल्पना करके देखिए। और फिर ठाकुर कहते हैं एरूप जिनिशो घरे रहे छे जोशित संग, अर्थात कि ये जो कामना और वासना ये जो है ये इसका भी इस अपनी पत्नी के साथ में या पति के साथ में रह रहे हैं,
और फिर वो काम प्रवृत्ति में वो संलग्न न हो, वो तो बड़ा ही मुश्किल है। इसीलिए ठाकुर कहते हैं योषित संग ताई निर्जने चिकित्सा दरकार, इसीलिए बीच बीच में निर्जन में जाकर के चिकित्सा करनी चाहिए। विवेक वैराग्य लाभ करे संसार करते होए, विवेक और वैराग्य को प्राप्त करके ही संसार करना पड़ेगा। संसार समुद्रे काम क्रोधादि कुमीर आछे, संसार समुद्र है, उसमें काम और क्रोध रूपी मगरमच्छ है। हलूद गाय मेखे जोले नामले कुमीरेर भय थाके ना, किंतु आप हल्दी है अपने शरीर पे लगा दे और फिर जल में जाए, पानी में जाए, तो हो सकता है कि ये मगरमच्छ आपको मारने के लिए न आए। अभी ये हल्दी का कौन सा गुण है कि जिससे मगरमच्छ दूर रहते हैं, वो तो मुझे पता नहीं, किंतु ठाकुर को तो ये सब गांव की ये सब बातें पता थी, तो इसलिए ठाकुर ये सब उदाहरण देते हैं। विवेक वैराग्य हलूद, विवेक और वैराग्य है वो हल्दी जिसको लगाने से ये काम क्रोध रूपी मगरमच्छ पास में नहीं आएगा संसार करने के बावजूद। सद सत विचारे नाम विवेक, क्या सत है क्या असत है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या पाप है क्या पुण्य है, वो हमको बताए, वो हमको ठीक कराए, उसका नाम है विवेक। ईश्वर सत नित्य वस्तु आर शब्द असत अनित्य दुई दिनेर जन्म, यदि विवेक जागृत होगा तो हमको समझ में आएगा कि ईश्वर ही सत है, वही नित्य है, बाकी सब असत, वही 2-3 दिन के लिए। 80 बोध, अभी ये 2-3 दिन के लिए वो जो शिव और पार्वती वहां पे वो बैठे हुए थे कैलाश पे, एकाएक जोर से आवाज हुआ भूम करके, तो वो पार्वती ने शिव को पूछा कि ये क्या हुआ, तो भगवान शिव ने कहा ये रावण का जन्म हुआ। तो अच्छा, रावण का जन्म, महाराक्षस है, जगत में पता नहीं कितने अत्याचार होंगे, क्या सब, भगवान राम को, विष्णु को राम के रूप में आना पड़ा और उसका वध करने के लिए पूरा रामायण लिखा गया। कितना बड़ा एक पूरा युग, सतयुग पूरा भारत में, वो सत तो नहीं किंतु ये त्रेता युग, भारत में पूरा त्रेता युग ही जैसे कि ये राम और रावण के आसपास में बना है। किंतु यहाँ पे देखिए ठाकुर कहानी कहते हैं, पहले जोर से आवाज हुई, पूछा कि क्या हुआ, रावण का जन्म हुआ, फिर से जोर से धमाका हुआ, तो अभी पूछा अभी क्या हुआ, तो ये रावण का मृत्यु हो गया। तो यही है ये जीवन, अभी रावण का जन्म होगा, अभी रावण का वध होगा, तो अभी ये क्षण भंगुर ये जीवन है। महाराक्षस या तो इवन भगवान, अभी शिव, भगवान शिव ये भी कह सकते थे कि हाँ ये भगवान राम का जन्म हुआ और हाँ अभी उन्होंने वो जल समाधि ग्रहण की, ऐसा भी तो कह सकते हैं। माने अवतार का भी आना और अवतार का भी जाना, ये सब भी तो क्षण भर के लिए ही तो है। अब पलक झपक के ही, जिसको आप कॉस्मिक टाइम कहते हैं, ब्रह्मा का एक दिन कितने कोटि कोटि सालों का है, उसमें ठाकुर का जीवन 50 साल का। अभी 50 कोटि साल के सामने 50 साल क्या है, पलक झपकाएंगे, उसी में ठाकुर आए ठाकुर गए। तो देखिए कि इवन जो हमको ऐसा लगता है कि जिसकी बहुत बड़ी सत्ता है, जिसका बहुत बड़ा आधार है, वो भी क्षण भंगुर है। ईश्वर ही एक सत्य है, आत्मन ही नित्य है। तो ये जो हमको बोध कराए, ये जो हमको समझाए, वो है विवेक। तार ऊपर टान, ईश्वर के ऊपर में आकर्षण, भालोबाशा अर्थात की प्रेम, ईश्वर के ऊपर में आकर्षण हो, ईश्वर के ऊपर में प्रेम हो। गोपीदेर कृष्णेर ऊपर जे रूप टान छिलो एकटा गान शोनो, जिस तरह से गोपियों का कृष्ण के ऊपर में आकर्षण था। उसके बाद में ठाकुर एक पूरा गाना गाते हैं जिसको कि अभी हम कर देखते हैं। हाँ जी। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम, सत श्री राम कृष्ण। ये जो आप जो कह रहे हैं ना, वो उस लॉजिक जैसा है कि चलो सूरज की ओर जाते हैं तो पृथ्वी से ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे, ये उदाहरण ठाकुर ने दिया है। किंतु ठाकुर ये जो उदाहरण देते हैं ना कि छोटा पौधा होने से आपको वो बैरियर लगाना है, यहाँ पे दोनों चीजें हैं। एक तो जो अनकहा जो है कि पौधा बड़ा होने वाला है, राइट, यानी कि हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने वाले हैं, किंतु सामने बैरियर भी है, यानी अलर्ट भी है अधर्म के सामने। तो जब शुरुआत करते हैं उस समय, अभी जैसे ये ठाकुर को क्यों बोलना पड़ा कि साधु सावधान, इतने सारे भक्तिमान है ये नित्य गोपाल, उनको इतना भाव होता था, तो किंतु फिर भी ठाकुर को उनको कहना पड़ा कि भाई एक जगह पे तो तुमको बड़ा सावधान रहना होगा। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं और नेगेटिव क्या है न पता हो, गलती से पैर पड़ गया तो क्या, सो वी हैव टू बी अलर्ट एट दैट टाइम। बाद में जब
शरणागति हो जाए फिर गलती से भी गलती नहीं होगी, दैट इज अनदर मैटर। इन द बिगिनिंग वी हैव टू बी अलर्ट। हाँ, एडवांस साधक की कह सकते हैं। हाँ, अभी जैसे ये ठाकुर की महासमाधि के बाद में ये रामचंद्र दत्त वगैरह कहते थे कि हमने तो पाप पुण्य शुचि अशुचि ठाकुर को दे दी, कल्पतरु दिन को ठाकुर ने हमको स्पर्श कर दिया, अभी आगे क्या है, जबकि ये नरेन था कहता था नहीं, साधन भजन करना पड़ेगा। सो यू आर राइट इन दैट वे कि वो थोड़ी सी एडवांस है, किंतु क्या है देखिए, अगेन ठाकुर कहते हैं ना स्वभाव आरोपणेर जन्म, बस स्वभाव को आरोपण करने के लिए वो एक बच्चे को पास में रखते हैं। तो यहाँ पे भी हम ये सब गुण जो है ना, पूर्ण भक्ति के, शुद्धा भक्ति के, संपूर्ण शरणागति के, उसको हम अपने में आरोपित कर सकते हैं। दैट इज नथिंग रॉन्ग विथ दैट। किंतु वही है कि अलर्ट तो हमको रहना ही पड़ेगा हमेशा के लिए, एज लॉन्ग एज वी आर साधक ना। इसमें अब अभी जैसे देखिए मैंने अपने लाइफ में इसको किस तरह से रिकंसाइल किया, मैंने खुद तो घर छोड़ा था इसलिए क्योंकि मैं गरीब लोगों की सेवा कर पाऊँ, दैट वाज द वन रीजन। आध्यात्मिक में ऐसा कभी नहीं था, सत विचार थे, एथिक्स मोरालिटी है, किंतु धार्मिक होना है, ईश्वर पे विश्वास होना, इज कम्प्लीटली ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। तो एथिक्स है, मोरालिटी है, सेवा करनी है, ये था मेरा बिगिनिंग। अभी धीरे धीरे करके मैंने देखा मतलब उसी सेवा कार्य में ही कि देर आर सो मेनी शॉर्ट कमिंग्स ऑफ माई ओन सेल्फ। मेरे खुद के मैंने जो ये है कि लिमिटेशन से, इसी की वजह से मैं जितनी सेवा करना चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ, जिस लेवल पे जाकर के सेवा करना चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ। वो ट्राइबल एरिया रांची का आप देखेंगे कितने सारे गांव है, सैकड़ों सैकड़ों गांव है जहाँ पे भी इंटरवेंशन चाहिए, पॉजिटिव इंटरवेंशन। और मेरा आउटरीच था, हम लोगों ने 75 विलेजेस एडॉप्ट किए थे, उसके अलावा 400 गांव में अपना सर्व शिक्षा का कार्य चल रहा था। तो एट द मोस्ट 400 गांव में मेरा आउटरीच था जहाँ पे अपने वॉलंटियर है वगैरह है। किंतु भारत देश की पॉपुलेशन है 150 करोड़, ये 400 गांव की पॉपुलेशन होगी मुश्किल से 3-4 लाख। तो मेरी एक एम्बिशन बड़ी स्ट्रांग थी कि ये 400 गांव तक मुझे अपने को लिमिट नहीं रखना, पूरा देश पूरा विश्व इसमें आना चाहिए। तो हाउ टू इंक्रीज दिस आउटरीच, हाउ टू इंक्रीज माई कैपेसिटी टू गिव, सो दैट इन अ वे टुक मी टू स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि भीतर में से अभी देखिए कि उस समय में गांव में जाकर के इस तरह से उन लोगों को उच्च किस्म के ये जो पशुपालन है वो दिखाता था। टुडे मैं ठाकुर माँ स्वामी जी को उनके जीवन और उपदेश के बारे में बताता हूँ। आई थिंक दिस इज सॉर्ट ऑफ एन अपग्रेडेशन, क्योंकि स्वामी जी खुद कहते हैं ना कि शिक्षा मतलब जो दान है उसके वो लेवल्स है। पहले तो है अन्नदान है, फिर ये है आपका स्वास्थ्य दान है, उसके बाद में विद्या दान है, फिर ज्ञान दान है। सो टू गिव समथिंग इन रियाम ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज इवन ग्रेटर सर्विस। हालांकि सी इट इज नॉट दैट आई एम सेटिस्फाइड विथ व्हाट आई एम डूइंग टुडे, बट थिंग इज दैट आई हैव ऑलवेज हैव टू रिकंसाइल विथ माय लिमिटेशंस कि मैं कितना दे सकता हूँ। दूसरा लिमिटेशन ऑर्गेनाइजेशन मेरे पे रखता है। आज मैं चाहूँ भी कि गांव गांव घर घर जाकर के ठाकुर माँ स्वामी जी का मैसेज पहुंचाऊं, तो ये आश्रम के बाहर जाने का तो परमिशन नहीं है मेरे पास में। तो ऑल दिस I have to reconcile, and then it's not that I am satisfied with what I am doing, but ऐसा भी नहीं है कि आध्यात्मिक जीवन मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे भीतर में से कुछ चाहिए था। ऑलवेज माई थॉट वॉज आई वॉन्ट टू गिव समथिंग टू बी सेल्फलेस, दैट वॉज माई ऑलवेज फर्स्ट इंटेंशन। बट इवन दिस इंटेंशन टुक मी टू स्पिरिचुअलिटी। जो मेरी पर्सनल एक क्वेस्ट होती और वो ठाकुर माँ स्वामी जी के पास ले आती, इट वॉज अ सेपरेट स्टोरी ऑल टुगेदर। दिस quest to give, that bring me to Thakur Ma Swami ji. So now you can make whatever you want of this. किंतु देखिए आप जो कहते हैं ना वो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, फिलहाल यदि उसको हम छोड़ दे, वी थिंक प्योरली ऑफ सर्विस इटसेल्फ, कि आउटरीच अपना कितना ज़्यादा है। अभी जैसे देखिए कि ये सलमान खान बोल करके एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है, उसका नाम सुना होगा, खान एकेडमी। तो उसने बड़ा ही सुंदर वीडियो सीरीज, वीडियो लेक्चर्स का सीरीज उसने बनाया है। उसका जो पूरा जो सॉफ्टवेयर है इज़ अ वेरी पावरफुल सॉफ्टवेयर। वो जब शुरू कर किया था उसने, तो बिल्कुल शुरू शुरू में उसको पता नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा। फिर वन डे सडनली एक किसी ने उसको कॉल किया, तो उसने कहा कि मैं बिल गेट्स का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अभी बिल गेट्स एट दैट टाइम वाज द रिचेस्ट पर्सन, मोस्ट
पॉपुलर पर्सन इन टेक इंडस्ट्री, तो सलमान खान बड़ा ही आश्चर्य है, बिल गेट्स मुझे मिलना चाहता है। फिर उसके साथ मुलाकात हुआ, बिल गेट्स ने कहा कि आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय द सिस्टम दैट यू हैव डेवलप, और फिर मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें इन्वेस्ट किए। तो ये है अभी सलमान खान का पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वी डू नॉट नो, बट द आउटरीच दैट ही हैज क्रिएटेड विथ इट्स टूल्स, इट इज रियली ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। अभी आप गूगल सर्च को ही देख लीजिए, या तो फिर ये एआई चैटबॉट को देख लीजिए, सेम ओल्डमैन, या तो फिर ये वो जितने भी लोग हैं एआई टेक एंटरप्रेन्योर, उनका कैरेक्टर क्या है वी डू नॉट नो, बट द ईज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो उन्होंने जो क्रिएट किया है, भारत के गांव गांव में लोग मोबाइल लेकर के बैठ करके, अभी वो किसी मिडल मैन पे ये करने का जरूरत नहीं है कि प्रोड्यूस का क्या रेट है, वो सीधा गूगल पे सर्च करके ना ऐप के माध्यम से वे लोग डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। सो प्योरली फ्रॉम द स्पीकिंग ऑफ द ब्रिंगिंग ईज टू पीपल, ब्रिंगिंग पीस टू पीपल, दैट इटसेल्फ, वो मुझे ऐसा लगा कि मैं जिस तरह से कर रहा था, देर आर सम लिमिटेशंस। अभी ऐसा नहीं कि आज वो लिमिटेशन दूर हो गया है, किंतु मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है पूरे मामले में, भारत का प्रॉब्लम क्या है, आप आदर्श के बारे में हजार बात करते रहेंगे, ठाकुर आए और गए, भारत में करोड़ों लोग वैसे ही रहे, भूखे के भूखे, नंगे के नंगे, ब्रिटिश लोगों ने जब भी लात मारी हम लोगों ने लात खा ली। तो ये जीवन का क्या, इस आध्यात्मिकता का क्या अर्थ है? एक और आपको ईश्वर दर्शन हो रहे हैं, यहाँ पे करोड़ों भाई बहन लोग भूखे नंगे पड़े हैं। तो एज ए सिविलाइजेशन, बट स्वामी जी खुद कहते हैं कि एक परमहंस को पैदा करने के लिए करोड़ों लोगों को भूखा रहना पड़ा, नंगा रहना पड़ा। किस तरह की आध्यात्मिकता है ये? स्वामी जी खुद ये बात कहते हैं। तो personal transformation is one topic, but how far can you bring this justice, this peace, this economical opportunities, this equality of this scope and entrepreneurship? अभी आपके पास में आइडिया है, तो आपको आइडिया को फुल ये करने के लिए, अप्लाई करने के लिए यू नीड कैपिटल। सिलिकॉन वैली में जाइए, आपको दुनिया भर का कैपिटल मिल जाएगा। इंडिया में लाखों लोग टैलेंटेड है, उनको कोई भी किसी भी तरह का स्कोप नहीं है आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने का। ये सुंदर पिचाई, मैं बहुत बार कहता हूँ, ये सुंदर पिचाई यदि इंडिया में होता, वो बजाज स्कूटर लेके घूमता रहता, वहां पे वो गूगल का सीईओ है। सो टू ईज द लाइफ ऑफ पीपल, दैट इटसेल्फ इज अ टॉपिक वी नीड टू थिंक वेरी डीपली। ऐसा नहीं है कि मुझे सॉल्यूशन मिला है, बट ये जो दिस वेर द थॉट्स इन माय माइंड, मैं जब रांची में था उस समय। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ये हिंदुइज्म, वेदांत पूरा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर में ही बना है। बट ये जो एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट इटसेल्फ इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न फॉर आवर सिविलाइजेशन। ये जो आइडियल क्या होगा पता है? बुद्धा इज द सीईओ ऑफ ओपन एआई। दैट इज आइडियल। आप अभी, आई एम नॉट सेइंग दैट के ओपन एआई इज ऑल गुड एंड एवरीथिंग, बट जे टू यूज द टेक टू यूज पीपल्स लाइफ्स। अभी मेडिकल साइंस है, नैनो टेक्नोलॉजी है, क्वांटम डायनेमिक्स है, या माइक्रो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज है, फेब, ये जो फेब उसको बोलते हैं, फेब्रिकेशन फैसिलिटीज। तो वॉट एवर यू डू, यू इज द लाइव्स ऑफ पीपल। आज अभी जैसे जन धन, ये जो सब योजनाएं भारत में है, ये करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट खोल दिए गए। पहले 40 करोड़ के थे, अभी 80 करोड़ के हैं। सो अभी करप्शन होता था कि गवर्नमेंट स्कीम का रुपया वो जाने से पहले मिडल मैन, वो जो राजीव गांधी कहता था ना, 1 रुपया गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है तो गरीब आदमी के पास में 10 पैसा आता है। अभी है कि 1 रुपया देते हैं तो 1 रुपया ऑलमोस्ट जला जाता है। सो आपने, यू हैव यूज टेक्नोलॉजी to bring ease of life to people, right? So this itself can be considered a sort of spiritual sadhana. That is the true innovation of स्वामी जी। वरना जैसे ट्रेडिशनल कहते हैं कि हाँ मैं सेवा कार्य कर रहा हूँ, किंतु सेवा कार्य का फल क्या है? ऐसा नहीं है कि 10,000 लोगों को मैंने कुछ ना कुछ राहत दी, है कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। दैट इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग। अभी 10,000 को मैं रिलीफ पहुंचाऊं कि 10 को पहुंचाऊं, दैट डज नॉट मैटर, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। स्वामी जी इस रेडिकल आइडिया इज दैट 10,000 लोगों को रिलीफ पहुंची, दैट इटसेल्फ इज अवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन। डजेंट मैटर, तो सोच छोड़ दो ये सोचना कि कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि नहीं। 10 से 10,000 तक जाओ, दैट इज योर फर्स्ट गोल। कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन इज सेकेंडरी कंसिडरेशन। दैट इज स्वामी जी इज रेडिकल आइडिया। ये जो स्केल है ना, ये स्केल के बारे में हिंदू धर्म नहीं सोचता, जो कि स्वामी जी ने पहली बार सोचा है।
पहली बार नहीं कह के कहेंगे कि ही इज द वन पर्सन वी नो कि इन्होंने सोचा है, और किसी शास्त्र में मुझे तो नहीं दिखा। अभी जैसे आपका ये परिवार है, एनजीओ अपना, विनायक लोहानी है, अभी कितने उसके हैं वो, रामकृष्ण विवेकानंद कुटीर एमपी में कितने हजार स्टूडेंट को जा रहा है, 10-15 हजार ज्यादा है। okay? ओ देखिए, दैट इज अ स्किल। अभी विनायक लोहानी खुद कितना ही बेचारा परेशान हो, 50,000 बच्चों को वो अच्छा खाना खिला रहा है, उनको वो ईज ऑफ लाइफ वहां तक पहुंचा रहा है। दैट इटसेल्फ इज स्पिरिचुअल बेनिफिट। अभी मैं यहाँ पे बैठ करके 1000 साधना कर लूं और विनायक लोहानी वहां पे 50,000 बच्चों को खिलाता है, आई डोंट थिंक दैट आई एम बेटर देन ही। He could be better than me according to Swami जी, even it is possible that he could be better than I am। तो ये स्केल का जो थिंकिंग है, वो स्केल में इसके बारे में बहुत सोचता था रांची में कि हाउ कैन आई इम्प्रूव इंक्रीज माई स्केल। सो दैट जर्नी इवेंचुअली ब्रोट मी हियर, नहीं कि पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, पर्सनल पीस चाहिए, वो मुझे लेके आया। So at the end of the day, if you are sincere enough to serve, you are bound to come to Thakur।